तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश जोशी तलेगांवकर फिट नेशन इंडिया इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बारिश का दिन है और बारिश भी चल रही है, लेकिन हम हमारे कर्तव्य हमारे पथ पर भी चल रहे हैं। कितने भी तकलीफ़ें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन ये जो 90 दिन का चैलेंज है वो पूरा होकर ही रहेगा। आज का टॉपिक है आज का सब्जेक्ट, आज का विषय है मोबाइल। क्या मोबाइल से सच में हमें बहुत बड़ी शारीरिक समस्या होती है? बच्चों पर पड़ रहा मोबाइल का असर, बुजुर्गों पर पड़ रहा मोबाइल का असर, सब पे मोबाइल के कितने बड़े साइड इफ़ेक्ट है, मोबाइल से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से किस पे कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा कंटिन्यू कर दीजिएगा। बाहर बारिश हो रही है, बाहर कहीं भी मत जाइए, वीडियो पूरा देखिए। जब हम सुबह नींद से उठते, क्या हम भगवान का नाम लेते? क्या हम माँ बाप का पैर छूते? नहीं, हम आँखों के सामने लेते हैं मोबाइल फ़ोन। रात को सोने से पहले हम मोबाइल फ़ोन ही बंद करके सोते हैं और सुबह उठे उठे हम मोबाइल फ़ोन ही देखते हैं। अगर दिन की शुरुआत ही मोबाइल फ़ोन देखने से होगी तो दिन कैसा होगा आपको पता है। इतनी सी चीज़, इतना सा मोबाइल अपने ही जेब में रहकर अपने ही शरीर को खोखला कर रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हम दिन का 3 से 5 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं, और ऐसे देखा जाए तो साल का होता है 2 महीना। हम पूरे साल में 2 महीना ऐसे ही फ़ोन देखने में वेस्ट करते हैं। हमारे जेब में फ़ोन तो है, लेकिन फ़ोन से ज़्यादा वो स्लो पॉइज़न है। फ़ोन की आदत जब आदमी को एक नशे की तरह लगती है, तब वो उसको छोड़कर कभी भी नहीं रह सकता। इससे फ़ोन की आदत कम से कम करने की कोशिश करिए। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका फ़ोटो ही मोबाइल से खींचते हैं। बाद में वो रो रहा तो मोबाइल, वो खाना खा रहा तो मोबाइल। उसको चुप बिठाने के लिए सिर्फ उनको उनकी माँ बाप को मोबाइल दिखता है। इसका पूरा बुरा असर उस बच्चे पर पड़ता है। वो ऐसे देखता है कार्टून्स वार्टून्स को, पलक भी नहीं झपकाता, और उसके कारण उसको जल्दी से चश्मा लगना। कभी कभी मोबाइल देखते देखते बच्चा कितना खाता है, उसको अपना पेट भरा है ये भी नहीं समझ आता। फिर बाद में शाम को रात को पेट दर्द, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं उसका सीटी स्कैन कर लो, चेक कर लो कि पेट में क्या है। लेकिन ये आदत, ये मोबाइल की आदत, अगर हम उसको जल्दी से जल्दी छुड़वाते हैं तो शायद वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है फिर भी वो कार्टून की जैसे उसकी नकल करता है, या उसका स्वभाव वैसा होता है जैसे कार्टून जैसा हो। इसका असर है मोबाइल, क्योंकि जो वो देखता है वही वो सीखता है। आज हम देख रहे हैं मोबाइल का कितना असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन गेमिंग में तो बच्चों ने इमारतों से, घरों से कूद कूद कर जाने दे दी। उनको समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आदत जब बच्चा छोटा होता है वहाँ से लगती है। पहली बार उनकी माँओं को सबक सिखाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि हमको बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, कदापि नहीं देना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है
जिससे मोबाइल की वजह से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कभी कभी जान से भी बच्चे गए हैं और बाद में ये आदत छुड़वाने बहुत मुश्किल हो सकती है। जब हम रील्स देखते हैं, कोई फ़ोटो देखते हैं, तब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक खुशी महसूस हमें होती है और हम उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जाते हैं, स्क्रॉल करते ही जाते हैं। इसका कारण दिमाग, हमारे दिमाग में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल्स रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। और ये केमिकल कब रिलीज हो रहा है? जब कोई सिगरेट या कोई शराब पीता है, तब ये केमिकल उसके अंदर रिलीज होता है। मोबाइल कंपनी अपने ऐप को इसी तरह डिज़ाइन करती है जिसे आदमी को उसकी लत लग जाए। इससे पहला नुकसान, अटेंशन स्पेन। हम जब 3 घंटे की मूवी देखते हैं, वो बहुत खुश होके बहुत आराम से देखते हैं, लेकिन इस रील्स में हमें 30 सेकंड के रील्स में भी सस्पेंस चाहिए। और दूसरा नुकसान, हम कभी कभी कुछ काम में होते हैं या कुछ बिजी होते हैं, तब हमारे जेब के अंदर फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या बज रहा है, ऐसे हमें लगता है। उसका कारण यही है क्योंकि फ़ोन की हुई लगी हुई आदत, ये आदत आपको बैठा नहीं देगी शांति से। मोबाइल अपने दिमाग को ही नहीं, अपने शरीर के पूरे ढांचे को बर्बाद करता है। अपना दिमाग लगभग 5 किलो का रहता है और जब हम मोबाइल देखते हैं तो गर्दन 60 सेंटीमीटर टेढ़ी करते हैं, तो वही वही वेट 5 किलो से बढ़कर 25 किलो होता है। देखिए, 4 घंटे आपको अगर 25 किलो का कुछ आपके सर पे दे दे तो क्या होगा? हम जब फ़ोन देखते हैं तब 60 डिग्री तक अपनी गर्दन टेढ़ी करके हम फ़ोन देखते हैं। रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी टूटना या रीढ़ की हड्डी खराब होना, ऐसे कुछ समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। इसलिए फ़ोन जब देखें तब लिमिटेड ही देखें और गर्दन सीधी करके देखिए। मोबाइल स्क्रीन की जो लाइट होती है, ब्लू लाइट, वो सीधे अपने आँखों के पर्दों पर हमला करती है। इससे आँखें सूखी रहना, आँखों से पानी निकलना, धुंधला दिखना, ऐसी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है। हमारे घर में समझो 4 लोग हैं और सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त है। इसे कहते हैं फबिंग। जब 4 लोग एक साथ है फिर भी अपने अपने फ़ोन में व्यस्त है, सब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, इसको कहते हैं फबिंग। ये भी अपनी बढ़ती बीमारी का एक खास शारीरिक और सामाजिक कारण है। फ़ोन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोग दूसरों की लाइफ देख के खुद सोचते कि हमारी लाइफ क्या है, लेकिन असली रिश्तों, असली लाइफ को छोड़ के एक आभासी दुनिया में लोग चल रहे हैं। जो आपको दिखता है वो पर्दे पर है, पर्दे पे पीछे कुछ और रहता है। इसलिए जो पर्दे पर दिखता है वो सच मत मानिए। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ोन में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है।
को बात बताता हूँ। लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। बाथरूम में तो टॉयलेट में तो लेके ही जाते हैं। और मोबाइल में चार्जिंग अगर नहीं हुई तो भी लोग बेचैन होते हैं। कहीं कहीं लोग तो पेशाब करने को भी मोबाइल लेके जाते हैं। तो देखिए पेशाब करने में कितना समय लगता है, और उस टाइम में भी वो मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते। अभी एक नींद आती है इसलिए ठीक है, मोबाइल चार्जिंग को भी लगाना पड़ता है, नहीं तो नींद अगर नहीं आती तो शायद मोबाइल ही नहीं छूटता हाथ से। लेकिन दोस्तों डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब ज़रूरत हो गई है, उसको हम अब छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिटनेस इन इंडिया को ज्वाइन करके आप उसको फॉलो करके आप उसकी आदत बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता। तो दोस्तों डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मोबाइल अब तो ज़िंदगी की आदत बन चुकी है, मोबाइल ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन फिटनेस इन इंडिया इसके रूल्स को फॉलो करके आप मोबाइल की आदत कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सुबह उठने के बाद 60 मिनट और रात को सोने से पहले 60 मिनट आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। रात को सोने से पहले अपने परिवार से बात करिए। आपका मन नहीं लगता, आपका दिल नहीं लगता है तो आप किताब पढ़िए, कुछ एक्टिविटी करिए, लेकिन सोने से पहले 60 मिनट आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। अब मुझे पता है किसी किसी को बोरिंग लगता है कि किताब पढ़ना, किसी को बोरिंग लगता है कि किसी से बात करना, लेकिन मोबाइल ने आपको इतना अट्रैक्ट किया है तो आपको दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, दूसरी चीज़ों में दिल नहीं लगता। तो आप ये ज़रूर करके देखिए आगे भी। दिन में दिन में सोशल मीडिया के लिए आप 40 मिनट से 1 घंटा तक निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने स्क्रीन पर अपने ऐप पर लॉक करिए, मतलब वो टाइमर लगाइए, 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। दूसरा, कभी भी रात को सोते समय चार्जिंग पर फ़ोन दूर ही लगाइए। और अलार्म के लिए आप मोबाइल से बेटर कोई घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, फालतू के ग्रुप्स और फालतू की नोटिफिकेशंस आपको बंद करनी है, जिससे बार बार आपका ध्यान उस स्क्रीन पर नहीं जाएगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, आपका मोबाइल आपका बहुत बड़ा नौकरी भी है और बहुत बड़ा मालिक भी। अभी आपको तय करना है, आपको मोबाइल का मालिक बनना है या नौकर। आप मोबाइल से बाहर आइए, बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत कुछ बहुत अच्छा है। मोबाइल का नशा आपको कभी न कभी मानसिक और शारीरिक सामाजिक हानि देने वाला है। बस कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फिटनेस इन इंडिया फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ऐसे ही देखते रहिए। जो आपके हमारा नेशन ही है, फिट नेशन और इंडिया चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ हो रहा है और आपके हाथ में है ग्रोथ करना। आप ये चीज़ें बताइए हमको कि ये ऐसा करने से अच्छा होगा या ऐसा करने से बेटर होगा, क्योंकि जब कोई कुछ कर रहा हो तो उसका भी कुछ देखने का नज़रिया या कुछ अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। आप कुछ बताएंगे तो कुछ बातें सुधर सकती है। जाते जाते एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जो हर वीडियो में मैं पूछता हूँ कि आपको मोबाइल छोड़ने के लिए आपने, इस वीडियो को देखकर मोबाइल छोड़ने के लिए आपने क्या रणनीति चुनी है, क्या रणनीति आप कर रहे हो, उसका डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको तो पता है
इसके एक वीक बाद तक हम कमेंट पढ़ते हैं और एक विजेता हम घोषित करते हैं जिसका कमेंट हमें अच्छा लगे, और वो विजेता हमें फॉलो और सब्सक्राइब करने वाला होगा। हमारा चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज दोनों पर भी चलता है, तो इस जवाब का आंसर दीजिए और फिट नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपकी आज इस वीडियो में रज़ा लेता हूँ, लेकिन रज़ा लेने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, बारिश का मौसम है, बारिश चल रही है। कभी कोई पहाड़ों में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कभी कोई इस नदी के किनारे रहता है या कोई किस सड़क के बाजू में रहता है। जब बारिश का मौसम हो तब अपनी सेहत के लिए, अपने परिजनों के, अपने परिवार के ध्यान अच्छी तरह से रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ें बाद में बता कर नहीं आती, और जब एक घटना घटती है तब बाद में कुछ भी करे सरकार या कोई भी कुछ भी करे, तो वो हानि, वो जो नुकसान है वो भर के नहीं आता। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना या अवॉइड करिए। धन्यवाद।